गीतू, गीतू, क्या बात है गीतू? इतनी देर से तुझे आवाजें दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वो माफ कर दे, मेरा ध्यान और कहीं था। पर तू ऐसा क्या सोच रही है? मैं बस मम्मी के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं भी तो जरा सुनूं, ऐसा क्या सोच रही है तू? मम्मी हमारी वजह से कितना परेशान रहती है। सब लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ रही है हमारी मम्मी को। अगर आज हमारे पापा सही होते तो हमारी मम्मी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या किसी को लड़कियों की जरूरत नहीं है? सबको लड़के ही क्यों चाहिए? हो सकता है लड़की होना बोझ हो, पर वो कैसे? हम बोझ कैसे हैं? देख, अभी तो हमारी वजह से मम्मी को इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं सबकी। रोज का हमारा खाने पीने का खर्चा, स्कूल का भी फीस का खर्चा, और जब हम बड़ी हो जाएंगी तो हमारी शादी का खर्चा। और मैंने सुना है शादी के बाद लड़कियां अपने पति के साथ ही रहती हैं। तो कुल मिला के मम्मी को क्या फायदा हुआ हमसे? इसका मतलब हम मम्मी पे सचमुच बोझ हैं। क्या हम मम्मी के किसी काम नहीं आ सकते? हम भला मम्मी के क्या काम आ सकते हैं? बल्कि हमने तो मम्मी के लिए परेशानियां ही बढ़ाई हुई हैं। फिर तो हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। हमें तो मर जाना चाहिए। अरे अरे, ये तू क्या कह रही है? क्यों, मैंने गलत क्या कहा? सही तो कह रही हूँ। चल एक काम करते हैं, दोनों कहीं जाके मर जाते हैं। तू पागल हो गई है? ऐसा गलती से भी नहीं सोचना। तो फिर क्या हम मम्मी पे ऐसे बोझ बने रहेंगे? हम कुछ और भी तो सोच सकते हैं। क्यों ना हम कोई काम शुरू कर दें? पर हमें कौन काम देगा? हम तो इतने छोटे हैं अभी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो हमें मिल ही जाएगा। पर हम क्या काम कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ जैसा भी काम मिल जाएगा ना, हम कोई भी काम कर लेंगे। पर क्या मम्मी मान जाएंगी? हम मम्मी को पता ही नहीं चलने देंगे। पर मम्मी को तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ, ये भी तो ठीक कह रही है। तुझे पता है स्कूल में मैडम क्या कह रही थी? कह रही थी जिन बच्चों के पापा नहीं है उन बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, उनकी फीस माफ कर दी जाएगी। हाँ, मेरी मैडम भी कह रही थी। पर हमारे तो पापा हैं, पर उनका होने या ना होने का कोई फायदा भी तो नहीं है। हम हमारी मैडम को यही बोल देंगे कि हमारे पापा नहीं है। हमारे ऐसा बोलने से हमारी फीस माफ हो जाएगी। मैंने सुना है स्कूल की यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलती है। हाँ, हमें स्कूल यूनिफॉर्म भी फ्री में मिल जाएगी। फिर तो मम्मी को हम पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पर किताबों का खर्चा तो रह जाएगा ना। हम अपनी किसी दोस्त से पुरानी किताबें ले लिया करेंगे। अरे हाँ, इससे तो किताबों का खर्चा भी बच जाएगा। ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। और हमारे स्कूल में हाफ डे खाना तो मिलता ही है, तो फिर हम मम्मी से घर आके खाने की भी जिद नहीं किया करेंगे। शुक्र है मम्मी का कुछ तो बोझ कम होगा। मेरे पास एक और आइडिया है। क्यों ना हम घर घर जाके काम की तलाश करें? तेरा मतलब घर का काम? पर वो तो हमें नहीं आता करना। अरे उसमें क्या है, हम धीरे धीरे सीख जाएंगी। मैंने सुना है घर का काम करने से पैसे भी मिलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस तरीके से हम अपनी मम्मी की मदद कर पाएंगे। हम अपनी मम्मी पे बोझ नहीं बनेंगे। अब मैं मम्मी से खाने की भी जिद नहीं किया करूंगी। मैं भी नहीं जिद करूंगी। हम भूखे ही रह लिया करेंगे। लीजिए आंटी जी, आपका इस महीने का किराया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। अरे आंटी जी, धन्यवाद की क्या जरूरत है? मुझे तो आपका किराया देना ही था। कुछ अपने घर के लिए राशन भी लाई थी आंटी जी। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप ले लेना। पर तू क्यों मुझे राशन देने लगी? तेरे पास तो कुल मिला के यही राशन होगा। पर फिलहाल तो है ना मेरे पास। उसमें से आप भी ले लेंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा आंटी जी? नहीं नहीं, मैं अपने लिए राशन ले आऊंगी अब। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। चलती हूँ आंटी जी, कुछ खाने को बना देती हूँ बच्चों को। अच्छा हुआ आपको पैसे मिल गए। लाइए, अब ये पैसे मुझे दीजिए। नहीं नहीं पिंकी, सारे पैसे मत ले, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। फिलहाल इन पैसों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने लिए पैसों का कहीं और से इंतजाम कर लेना। अरे मैं कहीं और से कहां से इंतजाम कर लूंगी? मेरे पास तो इसी किराए के ही पैसे आते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, अब मैं जा रही हूँ। भगवान के लिए रुक जा पिंकी, ऐसा मत कर। मैं भूखी मर जाऊंगी। मैंने तो पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पिंकी, ये पैसे आंटी को लौटा दे। ला, ये पैसे मुझे दे दे। मेरे घर की किराएदार नहीं होगे, इतनी हिम्मत? मेरे पैसे मुझसे ही छीन लिए। लीजिए आंटी जी, ये पैसे रखिए। हाँ तो पिंकी, अब बोल, क्या कह रही थी तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से पैसे छीनने की? शांत हो जा पिंकी, इतना गुस्सा करना तेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी सिखाऊंगी। दादी, जरूर तुमने इस औरत को मुझसे बदतमीजी से बात करने के लिए बोला होगा। अरे पिंकी, दादी से क्या, मुझसे बात करना। मैंने कहा मेरे पैसे वापस कर जल्दी। शायद तूने सुना नहीं पिंकी, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। मैं अपनी दादी से बात कर रही हूँ। और मैं तुझसे बात कर रही हूँ। गलती से भी अपनी दादी को अकेला समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, मैं उनके साथ हूँ। तुम्हारे जैसे कुछ बदतमीज बच्चों की वजह से समाज में लड़की जात को बदनाम किया जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर पिंकी, जिस दादी ने आज तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तू उसी से बदतमीजी से बात कर रही है। तुझे तो अपनी दादी का सहारा बनना चाहिए
और तू हट्टी कट्टी होते हुए भी तुझे दादी का सहारा चाहिए। आज के बाद तुझे इस घर से कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर तू नहीं मानी ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अब जा अपना सारा सामान उठा ला और आके यहीं रह अपनी दादी के साथ। और अगर उसके बाद भी तुझे हॉस्टल में ही रहना है तो खुद कमा और अपने हॉस्टल का खुद किराया दे। चलिए आंटी जी आप अंदर चलिए, कोई जरूरत नहीं है आपको पिंकी को 1 भी रुपया देने की। मैं भी देखती हूँ ये आपसे कैसे पैसे छीनती है। अगर ऐसी बात है ना दादी तो मैं अब कभी इस घर में लौट के नहीं आऊंगी। जरा मैं भी तो सुनो, कहाँ रहेगी तू? एक्सक्यूज मी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मैं किसी के भी घर रह लूंगी। नहीं नहीं पिंकी ऐसा मत करना, तू तो मेरा इकलौता सहारा है। इतनी सी थी तू जब तेरी माँ तुझे मेरी गोद में डाल के चली गई थी, तब से तुझे पाल पोस के बड़ा किया मैंने, तो कोई एहसान नहीं कर दिया। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, कोई एहसान नहीं किया तेरी दादी ने तुझे पाल के। अब तू यहाँ से जा और अपने दोस्तों के साथ रह। रुक जा पिंकी, मुझे छोड़ के मत जा। अरे ये क्या कर दिया तूने? मेरी पोती को नाराज करके भेज दिया। मैं खुद बात कर रही थी ना उससे, तुझे बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अब वो कभी वापस नहीं आएगी इस घर में। नहीं नहीं आंटी जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पता है वो वापस नहीं आएगी और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चली जा मेरी आंखों के सामने से। तेरी वजह से मैंने अपने जीवन के अंतिम सहारे को भी खो दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसा मत कहो पायल, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। अरे कौन से बेटे से? तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। पायल मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। क्यों? आज तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे बेटा हुआ है तो तुम अपने बेटे से मिलने चले आए? उससे पहले क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी थी? तुमने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में और मेरे बारे में नहीं सोचा? पिछले 7 महीने से तो एक बार भी तुम हमसे मिलने नहीं आए। अब बेटा क्या पैदा हो गया, तुरंत मुंह उठा के यहाँ मिलने चले आए हो? मैं तुम्हें मेरे बेटे से कभी नहीं मिलने दूंगी। क्या बात है पायल? देखिए ना पापा, इस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बेटे से मिलने चला आया। तू यहाँ से कूद जाता है या पुलिस कांस्टेबल बुलाऊं? ऐसे मत कहिए पापा जी, मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए। तू मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी चला जा। वैसे भी तूने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। अरे मैं तो चाहता ही नहीं था कि मेरी बेटी तुझ जैसे दूजिए से शादी करे। वो तो इसी के अकल पे पत्थर पड़ गए थे, पर मुझे पता चला तेरी तो पहली शादी से डिवोर्स नहीं हुआ है। इस नाते पायल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरी बेटी अपने बाप के घर ही रहेगी शान से। सुन लिया ना अब तो आपने, आप यहाँ से जा सकते हो। गुड़िया बेटा मेरे पास आ। ना, गंदे पापा, गंदे पापा। देख लिया ना मेरी बेटी क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम ये कैसे बोल रही हो? मैं इन बच्चों का बाप हूँ, मेरे बिना कैसे पालोगी मेरे बच्चों को? अरे ये पाठ तो मेरी बेटी को मत पढ़ा। आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और मैंने अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाया है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। कुछ दिनों बाद वो भी मेरी तरह ऑफिसर होगी। तू क्या मेरी बेटी को ऐसे ही समझ रहा था? तेरी माँ ने क्या क्या नहीं कहा मेरी बेटी को, वो तो मैं रिश्तों का थोड़ा लिहाज कर दिया। नहीं तो तेरी माँ ने जो जो मेरी बेटी को कहा है ना, तेरी माँ को ही मैं अच्छे से सबक सिखा सकता था। अरे पापा, इसकी माँ ने मेरा जीना आराम कर दिया था। आपको पता है पापा, हर समय वो बुढ़िया मेरी बेटी को देख के मुंह बनाया करती थी। ऐसे आदमी के साथ जाने की कहीं जरूरत नहीं है तुझे। तू अपनी आगे की जिंदगी पे फोकस कर, बस ये एग्जाम क्लियर कर ले, तू भी पुलिस में मेरी तरह ही ऑफिसर लग जाएगी। तुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा, कम से कम ऐसे आदमी की तो सहारे की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बड़ा बेशरम आदमी है, अभी तक यहीं खड़ा है। चल जा अब यहाँ से। और हाँ, अब दोबारा इस घर में आने की कभी गलती मत करना, क्योंकि तेरी ये दूसरी शादी कानूनन मान्य ही नहीं है। इसलिए मेरी बेटी पे और उसके बच्चों पे तेरा कोई हक नहीं है। बड़ा आया अपना हक जताने वाला। जी कहिए मम्मी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे ये तेरी दोस्त पिंकी यहाँ पे कितने दिन रहेगी? अब तो इसे पूरा 1 हफ्ता हो गया हमारे घर में रहते हुए। मुझे नहीं पता मम्मी कब जाएगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ये तेरी दोस्त अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो थोड़ी बिगड़ी हुई लगती है। अपनी इस दोस्त से दूर रहा कर तू। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। पता है आपको, अपनी दादी की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, जबकि इसकी दादी ने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। और ये खुद ही बता दी थी मुझे, ये अपनी दादी से लड़के आई हुई है। तो ऐसी लड़कियों का हमारे घर में क्या काम? इसे भेज हमारे घर से, हम नहीं रखेंगे इसे अपने घर। बच्चे वही अच्छे लगते हैं जिनके घर परिवार होते हैं। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और तू भी ऐसी लड़कियों से थोड़ा दूर रहा कर। क्या अब उसे बोल कि हमारे घर से चली जाए। ये लोग मेरे बारे में कितनी गलत बातें कर रहे हैं। क्या मैं सचमुच बिगड़ी हुई हूँ? आज मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि हमेशा अपने घर में ही रहना चाहिए।
जब तक हमारा अपना घर नहीं होगा हमारी कहीं कोई इज्जत नहीं होगी। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी दादी से माफी मांग लूंगी। बहू तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। बहू ने तो काम वाली को भी हटा दिया, सारा काम मेरे जिम्मे छोड़ा हुआ है। और आज सुबह से तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर किसे बताऊं, मेरा बेटा भी अब मेरी बात नहीं सुनता है। मैं तो बहू को कुछ कह भी नहीं सकती। अगर कुछ कहती हूँ बहू को तो बहू मुझे यहाँ से जाने की धमकी देती रहती है। अगर बहू ने यहाँ से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? और नहीं है तो सिर छुपाने के लिए छत तो मिली हुई है। मुझे तो लग रहा है मेरा बुढ़ापा वैसे ही रो रो के कटेगा। ये क्या, ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी हुई हैं? और अभी तक तो आपने किचन में कोई काम भी नहीं किया। वो बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम। क्या कहना चाहती है माँ जी, आप नहीं कर पाएंगी काम तो कौन करेगा फिर? अरे बहू, मेरे आने से पहले भी तो तू काम किया करती होगी, ऐसे ही अब कर लिया कर। पर अब तो आप आ गई है ना, और आपके आने से मुझे इतना तो फायदा होना ही चाहिए ना कि मैं अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दे पाऊँ। और वैसे भी माँ जी, आपको पोतों की खुशी मैंने ही दी है, वो भी दो दो पोतों की। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने आपके वंश को वारिस दे दिया। और अब आप मुझसे ही काम कराना चाहती हैं। अपनी दोनों बहुओं से आपने काम कराया, वो चलो समझ आता है, उन्होंने तो लड़कियां पैदा की थी। पर माँ जी, मैंने तो दो दो लड़के पैदा किए हैं, इसलिए मेरा थोड़ा आराम तो बनता है ना माँ जी। अच्छा यही होगा कि मैं आपके दोनों पोतों पे ध्यान दूं और आप घर के कामों पे। और आपके दोनों लाडले पोतों को अच्छी परवरिश भी तो देनी होगी ना माँ जी। मैं अगर हमेशा काम में ही लगी रहूंगी तो आपके दोनों पोतों के साथ समय कौन व्यतीत करेगा? और घर में काम ही कितना होता है माँ जी, थोड़ा बहुत ही तो होता है। हाँ तो ये थोड़ा बहुत काम तू करना, मैं क्यों करूँ? मैं तेरी सास हूँ और घर के काम बहुएं ही करती हैं। काम भी मैं करूँ, आपके पोतों की जिम्मेदारी भी मैं उठाऊँ, आपके बेटे को भी मैं देखूँ, तो फिर आप यहाँ क्यों रह रही हैं? दो इंसानों के बराबर की खुराक है आपकी जो आप अकेले खा जाती हैं। और काम के नाम पे आप एक इंसान के लायक भी काम नहीं कर पाती हैं। कम से कम इतना काम तो कीजिए कि आप इस घर पे बोझ ना बने। मैं यही सोच लिया करूंगी कि चलो मैंने अपनी काम वाली को हटा दिया है तो उसकी जगह माँ जी काम कर लेती है। कम से कम जो काम वाली को पैसे देने पड़ते थे वो तो बच रहे हैं ना हमारे। इस हिसाब से आप हम पे बोझ नहीं बनेगी। क्या मतलब? तेरी नजर में मेरी हैसियत एक काम वाली की है, आपकी नजर में भी तो हमेशा बहुओं की हैसियत काम वाली की रही ना माँ जी। चलिए अब मुंह लटका के मत खड़े होइए, किचन में भी बहुत काम पड़ा है, जल्दी से किचन का काम खत्म कर लीजिए। और मैं आपसे सिर्फ किचन का ही तो काम करा रही हूँ, अपने बच्चों की शूशु पॉटी तो मैं खुद ही साफ कर रही हूँ। ये तो शुक्र मानिए मैंने आपको एक दिन भी नहीं बोला कि मेरे बच्चों की शूशु पॉटी साफ कर दो। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और हाँ, आपकी बेटी छाया आ रही है। क्या कहा? छाया आ रही है मुझसे मिलने? मुझे तो नहीं लगता कि वो आपसे मिलने आ रही है, और वैसे भी छाया दीदी आएंगी तब आप उन्हीं से पूछ लेना। आइए आइए छाया दीदी, माँ जी आपका इंतजार कर रही थी। मैं माँ से नहीं आपसे मिलने आई हूँ भाभी, लीजिए ये कुछ फल ले आई हूँ। अरे दीदी क्या जरूरत है इतने सारे फल लाने की, आपके कितने पैसे खर्च हो गए होंगे। यहाँ हाँ पैसे ही आ जाए कीजिए दीदी, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ दीदी कि अपनी गरीब ननद की मजबूरी ना समझ सकूं। और बताइए दीदी कौन सा महीना चल रहा है आपका? भाभी चौथा महीना चल रहा है। वैसे मानना पड़ेगा दीदी, 7 साल की शादी में 4 बच्चे हो गए आपके और 5वां अभी आपके पेट में है। जब घर के इतने बुरे हालात हैं तो इतने बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है दीदी? भगवान करे इस बार लड़का हो जाए। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है भाभी कि इतने बच्चे पैदा कर सकूं। काश हमारी माँ ने हम दोनों बहनों को अच्छे से पढ़ा लिखा दिया होता। उन्होंने तो हम भाई बहनों में हमेशा भेदभाव किया। शहर में रहने के बावजूद भी मेरी शादी मेरी माँ ने गाँव में कर दी। अरे दीदी आप रोइए मत, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस बार आपके लड़का हो जाए। और अगर दीदी आपके लड़का नहीं होता है तो क्या आपको फिर से बच्चा पैदा करना पड़ेगा? अरे बहू ये तू छाया से कैसी बातें कर रही है? छाया की हालत तू देख नहीं रही है, कितनी कमजोर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी चक्कर खा के गिर जाएगी। चल छाया बेटा तू अंदर चल। क्या बात है माँ जी, आज तो अपनी बेटी पे बड़ा प्यार आ रहा है आपको। अरे अब वो मेरी बेटी है तो क्या मैं उससे प्यार से भी बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकती, पर आज से पहले कभी अपनी बेटियों से इतने प्यार से बात करते हुए देखा नहीं आपको, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा दीदी अंदर आ जाइए। और वो क्या है ना, थोड़े प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं, उन कपड़ों पे प्रेस कर दीजिए। ये क्या तरीका है बहू, तू आते ही मेरी बेटी को काम क्यों बोल रही है? अरे उसकी हालत तो देख, कितनी हालत खराब हो रही है उसकी। और प्रेस तू क्यों नहीं कर सकती? तू खुद कर ले प्रेस, सारा दिन तो तू बैठी रहती है। लो अब इनकी बेटियों को बुलाओ भी अपने घर और उनसे काम की भी मत कहो। मेरा एहसान मानिए माँ जी कि जब से इन छाया दीदी की शादी हुई है तब से इनके सारे चाल चलन मैं निभा रही हूँ। नहीं आप तो छाया दीदी को भूल गई बैठी थी कि आपके कोई बेटी भी है।
छोड़िए आप भाभी, मेरे लिए तो आप ही माँ है। बताइए भाभी कहाँ है कपड़े, मैं भी प्रेस कर देती हूँ। वो अंदर वाले कमरे में रखे हैं दीदी, वहीं प्रेस रखी हुई है। अरे तो कुछ चाय फाय तो ले लेती पहले, आते ही काम पे लग रही है। मेरी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपसे तो मेरा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब आपने मेरी 15 साल की शादी कर दी थी। आपके साथ बहुत बुरा किया माँ जी ने। बस इन 7 साल की शादियों में इतने बच्चे पैदा हो गए आपके, और आप अपनी शक्ल देख रही हैं दीदी, आप तो बिल्कुल बूढ़ी लग रही है, बूढ़ी। भला आपकी शक्ल को देख के कोई कह सकता है कि आप अभी 22 साल की हैं? बेचारी छाया दीदी, करे भी तो क्या करे, कम से कम तू ही मेरी छाया पे रहम कर लिया कर। अपने ससुराल में तो वैसे ही वो हजारों काम करके आती है, और यहाँ आते ही तूने भी उसे काम बता दिया। मैंने तो सिर्फ उन्हें प्रेस करने को ही कहा है, अपने ससुराल में तो वो खेतों के काम करती है। दीदी के ससुराल वालों को तो आपने कभी नहीं कहा कि छाया दीदी पे थोड़ा रहम कर लिया करे। सारी गलती मेरी है, मेरी की हुई गलतियां आज सारी मेरे सामने ही आ रही है। ये गलतियां नहीं है, गुनाह है माँ जी, गुनाह। एक तरीके से देखा जाए ना, आपने अपने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी।